डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सेट प्रैक्टिस एक अलग महत्व रखता है। अगर आप डेली 50 क्वेश्चंस का एक सेट भी बना पाते हैं और ये 2-3 महीने आप कर लें तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में ये इन द लॉन्ग रन आपको ये बेनिफिट्स देता है। बल्कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में सीधे दिख जाते हैं। तो इसी तरह के सेट्स आप बनाते रहें। आज भी आपको 30 क्वेश्चंस का एक सेट मिल रहा है जिसमें कट ऑफ होगा 24 का। अगर आप 24 का स्कोर्स कर लेते हैं या उससे अधिक करते हैं तो जनरल स्टडीज़ में जीके जीएस में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 20 से कम आप स्कोर्स करते हैं तो आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। जैसे सोलर सिस्टम तो सौर मंडल पढ़ करके और फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बना लें। इस तरह 2-3-4 महीने अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके भी स्कोर्स 23-24-25 होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसी तरह का आज का ये सेट कितना आप बना पाते हैं जो कट ऑफ है 24 का। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या कर दी गई थी। ये किसने ये मर्डर किया था माउंटबेटन का? आपको 4 से 5 सेकंड्स यहां पे मिलेंगे। आप चाहें टाइम लेना हो एक्स्ट्रा तो पॉज कर लें। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरिश आतंकवादी या क्रांतिकारी जो कहें, चूंकि आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया था और उसी संदर्भ में ये हत्या देखने को मिली थी। आज का दूसरा क्वेश्चन, द्वीप विकास प्राधिकरण यानी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आज का तीसरा क्वेश्चन, तारों के ताप की माप के लिए किस नियम का कौन सा प्रोसेस प्रयोग किया जाता है? लॉज कौन सा है जो यहां पर प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वीन्स लॉ। आज का चौथा क्वेश्चन, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर मच्छर क्यों उड़ जाते हैं? सोचकर आप जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव यानी बी कम हो जाता है जिससे मच्छर उस पर बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते। आज का पांचवा क्वेश्चन, संविधान में वर्णित लोकतंत्र डेमोक्रेसी को किस रूप में स्वीकार किया गया है? आप सोचकर जवाब दें। यहां पर कई सारे मिलते जुलते शब्द हैं जिनके अलग अलग मायने मतलब हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र। आज का छठा क्वेश्चन, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल या किसी में पतझड़ की स्थिति दिखती है, ये किस प्रकार के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है? जबकि मौसम एक ही है तो ये कौन सा फॉरेस्ट है? सोच कर जवाब दें, कंसेप्ट बेस्ड है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आज का सातवां क्वेश्चन, एलोरा की पहाड़ियों में बनी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। आज का आठवां क्वेश्चन, ब्लड बैंक में ब्लड किस रसायन केमिकल के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। नवा क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा सदस्य बनने का सम्मान प्राप्त हुआ था? राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है तो ये कौन पहले फिल्मी सितारे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वीराज कपूर। 1952 में जो पहला लिस्ट नॉमिनेशन का आया उसमें पृथ्वीराज कपूर का नाम भी था। आज का 10वां क्वेश्चन, इटली के निकोलो कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देवराय फर्स्ट। आज का 11वां क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन कहां से होता है? स्राव। यहां पर जो 4 चॉइसेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आमाशय यानी स्टमक। स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल से ये HCl सेक्रेट करता है। आज का 12वां क्वेश्चन, हवा में लटकता हुआ जड़ यानी एयरी रूट्स किस पौधे में मिलता है? इसका जड़ हवा में लटकता हुआ रहता है, एयरी रूट्स कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑर्किड। आज का 13वां क्वेश्चन, एक्टिनोमीटर से क्या मापा जाता है? एक्टिनोमीटर
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्य के विकिरण की तीव्रता, रेडिएशन। आज का 14वां क्वेश्चन, भगत सिंह को किस षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? कौन सा कॉन्स्पिरेसी केस था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में कंबाइंड रूप से फांसी दी गई थी। आज का 15वां क्वेश्चन, 1929 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ये किस नाम से लोकप्रिय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शारदा एक्ट, जिसमें लड़के और लड़कियों की विवाह का उम्र 14 और 18 तय किया गया था। आज का 16वां क्वेश्चन, यूरोपीय बागान मालिकों के शोषण पर लिखा गया नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? लेखक कौन है इसके? नील दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दीन बंधु मित्र। आज का 17वां क्वेश्चन, फ्रांस में हर साल आयोजित होने वाला विश्वविख्यात टूर डी फ्रांस क्या है? टूर डी फ्रांस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइकिलिंग। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट साइकिलिंग का टूर डी फ्रांस है। आज का 18वां क्वेश्चन, लीड बैंक योजना का उद्देश्य क्या है? लीड बैंक योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक जिले में सघन विकास का रोल मॉडल बनना। 19वां क्वेश्चन, आनुवांशिकता का नियम यानी थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था? इस तरह का लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेगर मेंडल। आज का 20वां क्वेश्चन, बिना चर्चा के कोई विधेयक, कोई बिल अगर पास कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोई चर्चा नहीं, बिल आया, पास हो गया, तो इसे कहते हैं सी, गिलोटिन। आज का 21वां क्वेश्चन, भारत में किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि है, टॉम्ब है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल-बुकर्क। आज का 22वां क्वेश्चन, आकृति और आयतन दोनों में किसका स्वरूप अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। गैस में ना तो कोई शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? सोच कर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किबीथू। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है और इसीलिए यहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। 24वां क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सिल्वीकल्चर। इस तरह के सारे कल्चर को आपको याद रखना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां नहीं हो करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल, फॉरेस्ट, सी। आज का 25वां क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है तो इसका मतलब क्या है? रिपब्लिक है। हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारत एक गणतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में शासन वंशानुगत नहीं है। आज का 26वां क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। आज का 27वां क्वेश्चन, तोप का गोला किस कोण पर छोड़ा जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे? कैनन शेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 45 डिग्री का कोण। आज का 28वां, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रावस्ती। आज का 29वां क्वेश्चन, यह मानव निर्मित रेशा जिसे चमक के कारण कृत्रिम रेशा यानी आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, वह कौन सा फाइबर है निम्नलिखित में से? आर्टिफिशियल फाइबर, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेयॉन। रेयॉन में जो चमक होती है वो ऐसा लगता है कि नेचुरल सिल्क है। आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मैक्सिमम एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा फैट यानी वसा। फैट में
कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन फैट में सर्वाधिक मैक्सिमम लगभग दुगना, रेस्ट जो है उनसे दुगना एनर्जी आपको फैट में मिलता है, फैट से मिलता है। तो इस तरह का सेट आप बनाते रहें और कैलकुलेट भी करें। ये देखें कि आप कहाँ पर हैं। अगर कमियां हैं तो फिर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। टेक केयर।